वेलकम टू माय चैनल। तो यहाँ पे हम जो आरआरबी पीओ एंड कलर के मॉक टेस्ट हैं उनमें जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस रहे हैं, उनमें जितने भी इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट्स रहे हैं उनको डिस्कस करेंगे कि कौन कौन से क्वेश्चंस हैं जिन पे हमें फोकस करने की ज़रूरत है। जैसे कि यहाँ पे एक डीआई दी गई है, यहाँ पे इसमें बोला है कि टोटल प्लेयर 300 थे, जिसमें से सिर्फ 100 ही प्लेयर है जिन्होंने 5 के 5 राउंड क्लियर किए, मतलब 200 ऐसे थे जो फेल हो गए। एंड यहाँ पे हमें उन्हीं पाँचों राउंड में जो बच्चे फेल हुए, मतलब जिनको हमने एलिमिनेट किया है, उनकी परसेंटेज दी गई है। ठीक है, तो सबसे पहले हमने ना क्या किया, जो भी 300 में से 100 पास हुए हैं, मतलब 200 एलिमिनेट हुए हैं, तो 200 की हमने 20% निकाल लिया, कितना आ गया 40, 25% निकाल लिया 50, 15% 30, 12.5% 25 एंड 27.50 मतलब 55। ठीक है, ये हमने निकाल लिया। अब एक बात बताओ, ये हमें पता चल गया, एक मिनट हम लिख लेते हैं, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ, ये राउंड है, इसमें से 40 एलिमिनेट हुए, यहाँ पे 50, यहाँ पे 30, यहाँ पे 25, यहाँ पे 55। तो कितनों ने क्लियर किया अलग अलग लेवल पर, हमें ये पता करना है। तो देखो एक बात बताओ, स्टार्टिंग में जब वो चले थे, ठीक है, तो वो मतलब कितने बच्चे थे 300 में से, मतलब ये राउंड है, 40 ने क्लियर नहीं किया, मतलब 260 ने क्लियर किया। फिर नेक्स्ट राउंड पे गए तो फिर से 50 ने क्लियर नहीं किया, मतलब 210 ने क्लियर किया। फिर नेक्स्ट पे गए तो 30 ने क्लियर नहीं किया, क्योंकि 210 अगले राउंड पे जाते हैं, लेकिन उनमें से 30 क्लियर नहीं करते तो 180 क्लियर करते हैं। फिर 180 में से 25 क्लियर नहीं करते तो मतलब 155 करते हैं, तो 155 में से फिर 55 मतलब 100। यही तो बोला था कि 5 के 5 राउंड 100 के 100 बच्चे करते हैं, मतलब हमें मिल गया 100। तो इसी के ऊपर आपसे क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे इसमें क्वेश्चन पूछा गया, एवरेज नंबर ऑफ प्लेयर जो एलिमिनेट हुए हैं 4th एंड 5th राउंड में। तो 4th एंड 5th राउंड में कितने एलिमिनेट हुए हैं, 25 + 55। ये तो वैसे भी सिंपल ही था, बट जो और इसके क्वेश्चंस है ना वो थोड़े मतलब अच्छे हैं। ठीक है, तो उनके ऊपर आपको फोकस करना होगा। ठीक है, देन नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, एक पर्सन बोरो करता है 25,000 एट द रेट ऑफ R% कंपाउंड इंटरेस्ट। तो देखो यहाँ पे है ना, हमें प्रिंसिपल एंड अमाउंट दोनों चीज़ें दी गई, तो हमारा फॉर्मूला क्या होता है यहाँ पे, प्रिंसिपल 1 + R/100 टाइम इज इक्वल टू अमाउंट, ये होता है कंपाउंड इंटरेस्ट के केस में। तो प्रिंसिपल है यहाँ पे 25,000, 1 प्लस रेट हमें पता नहीं है, टाइम है 3 ईयर्स, एंड ये इक्वल हो जाएगा 43,200 के। तो यहाँ से सोल्व करेंगे तो रेट आ जाएगी 20। ठीक है, नेक्स्ट है, राघव एंड आशीष वॉच करते एक मूवी अलग अलग डेज पर सेम वीक के। तो हमें पता है कि 1 वीक इज इक्वल टू 7 डेज। ठीक है, एंड क्या प्रोबेबिलिटी कि वो कंजिक्यूटिव डेज में देखेंगे। देखो पहले तो टोटल आउटकम्स कितने आएंगे भाई, 7 दिन में से किन्हीं भी 2 दिन पर। ठीक है, तो मतलब ये आ जाएगा 7 × 6 / 2 2 3 6 7 21 आ गया। ठीक है, टोटल आउटकम्स। अब बात आती है कि जब राघव और आशीष कंजिक्यूटिव, देखो तो 7 है, 1 2 3 4 5 6 7। तो देखो कैसे, एक पेयर ये हो सकता है, या दोनों इस दिन पे हो, या ये हो सकता है 3, 3 हो गया था, 4 5। ठीक है, मतलब आप एक देखो, मैं ऐसे लिख लेती हूँ 1 2 3 4 5 6। ठीक है, मतलब 7 दिन है और उन्हें हमें पेयर बनाना है। देखो एक दिन ये हो सकता है जब दोनों साथ हो, एक बार ये पेयर हो सकता है 2 3 4 5 6। ठीक है, तो मतलब हमें पता चल गया कि 6 पॉसिबिलिटी हैं जब वो साथ बैठ, मतलब फेवरेबल आउटकम 6 हैं, और टोटल कितने थे 21। तो हमारा आंसर कि 3 मतलब 2 3 दूनी 6 3 7 है, मतलब 2/7 हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो ये क्वेश्चन हमें ऐसे करना था। ठीक है, गया कि AB 2 प्रोडक्ट है, जिसमें जो A है ना उसकी जो कॉस्ट है वो 4/9 गुना है B की कॉस्ट से। मतलब अगर B की कॉस्ट 9 है तो A की कॉस्ट होगी 4। ठीक है, ये हो गया CP, और दोनों को सेम % प्रॉफिट पर बेचा जाता है। इसका मतलब क्या होगा कि ये हम बाद में समझते हैं। चलो आगे देखो, फिर आगे मार्क प्राइस दे रखा है, जो हमें A है उसका 50, एंड इसको 12% डिस्काउंट पे बेचा जाता है। तो हमें पता है कि डिस्काउंट हमारा मार्क प्राइस के ऊपर ही लगता है। तो यहाँ से जो हमारा SP है वो हमारा आ गया 44। ओके, अब इसने बोला था कि है ना दोनों को सेम % प्रॉफिट पे बेचा जाता है। तो लगा लो, अगर इसको 5% प्रॉफिट पे बेचा होता तो इसके ऊपर भी हम ऐसे ही लगाते।
तो इससे क्या होता कि ये दोनों तो कट ही जाता, मतलब जो सीपी है वो ही हमारा एसपी का रेशियो होता। मतलब 44 अगर एसपी है हमारा, तो इसको 4 से डिवाइड करेंगे, 9 से मल्टीप्लाई कर देंगे इसी रेशियो में, तो हमारे पास एसपी किसका आ जाएगा, बी का। क्योंकि जो सीपी का रेशियो है ए एंड बी का, वही एसपी का रेशियो होगा, क्योंकि प्रॉफिट परसेंटेज सेम है। देन हमें नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि ABCDEF है ना, 6 फ्रेंड्स हैं और उनका एवरेज वेट 47 kg है। तो टोटल वेट कितना हो जाएगा, 47 की हम मल्टीप्लाई कर देंगे 6 से, क्योंकि 6 ही फ्रेंड्स हैं, तो यहाँ से आ गई है 282। अब बोला कि 5 फ्रेंड्स है ना, उनका वेट प्राइम इंटीजर है 40 और 60 के बीच में। तो प्राइम नंबर्स कौन से होते हैं, जो खुद से ही डिविजिबल होते हैं, मतलब जिनके 2 फैक्टर होते हैं, खुद का और है ना खुद, ठीक है। तो यहाँ से हमें क्या दिया है कि भाई प्राइम इंटीजर, तो कौन कौन से प्राइम नंबर होंगे 40 से 60 के बीच में, देखो हो जाएगा 41 होता है, 43, 47, 53 एंड 59। इन सब का सम हम लेस करेंगे 282 से, तो जो 6th प्राइम नंबर है 39 वो हमें मिल जाएगा। अब इसने बोला हैवीएस्ट एंड लाइटेस्ट के बीच का डिफरेंस बताना है। लाइटेस्ट तो हमारा 39 ही आया है और हैवीएस्ट हमारा 59, इन दोनों का डिफरेंस क्या है 20, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे एक DI दी गई है कि NBA टीम लॉस एंजल्स लेकर्स प्लेड ए सर्टेन नंबर ऑफ गेम्स इन 2021, 22, 22, 23 सेशन, ठीक है। तो यहाँ पे वो बताए हैं प्लेयर जिन्होंने गेम खेले, मतलब नंबर ऑफ गेम्स है जो उनके द्वारा खेले गए हैं, ठीक है। तो मैं ये डाटा लिख देती हूँ, जैसे कि 2021-22 का डाटा इसने हमें ऑरेंज लाइन से दिया, येलो बोल सकते हो थोड़ा, ठीक है। तो ये हमारा 48 है, ये हमारा 60, ये हमारा 50 दे रखा है, ये 28 एंड दिस 54, ठीक है, ये आप लिख सकते हो। देन ये वाली लाइन है, इसमें ये हमें 58, ये 62, ये 40, ये 35 एंड ये 42, ठीक है। अब इसने क्वेश्चन क्या बोला, जेम्स प्ले करता है 75% ऑफ द मैचेस ऑफ 2021-22, लेकिन जेम्स ने 2021-22 में कितने खेले थे भाई, नीचे नाम छुपे हुए हैं, आप जब पूरा ग्राफ देखोगे ना, जैसे ये स्मार्ट कीड़ा के मॉक टेस्ट है, तो जो जेम्स है वो हमारा पहला पर्सन था, मतलब ये जेम्स था, मैं बता देती हूँ, ये R, ये B, ठीक है, मतलब 3rd पर्सन, एंड ये 4D और ये W वालकर, ओके 4th, ये पर्सन्स थे हमारे पास। तो जेम्स के बारे में बोला है कि वो ना 75% गेम्स खेलता है, लेकिन जेम्स तो 2021-22 में 48 खेलता है, मतलब कितने खेलता है 75। तो ओवरऑल गेम थे कितने वैसे, तो 25 थे 75, 25 चौका 100, 48 मल्टीप्लाई में 4, 8 चौक 32, असील 3, 4 चौक 16 और 3 19, ठीक है, ऐसे आ जाएगा। एंड इसने बोल दिया कि वो जो भांबा है वो प्ले करता है हाफ ऑफ द मैचेस 2022-23 में, वो खेलता है 40 मैचेस, तो 40 मतलब हाफ, मतलब ये 50% की वैल्यू है, लेकिन इसने तो हमें 100 के लिए बोला है, तो 100 कितना आ जाएगा, 50 दूनी 100 कर दो तो मतलब 80, ठीक है। अब इसने बोला क्या, व्हाट इज द रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ मैचेस प्लेड बाय देम 2021-22 एंड 22-23, तो दोनों के जो टोटल मैच, मतलब रेशियो नंबर मैच प्लेड बाय द टीम, जो टीम ने खेले हैं वो, तो दोनों का जो टोटल हमने निकाला है, हम क्या करेंगे उन दोनों का डिवाइड कर देंगे, क्योंकि टीम में सारे मैचेज आ जाएंगे। जबकि यहाँ पे जो नेम दी गई जेम्स एंड बाम्बा, उन्होंने सिर्फ एक स्पेसिफिक मैच खेले हैं, उनका परसेंटेज हमें बताया गया है, उसकी हेल्प से हम टोटल नंबर ऑफ मैचेस निकाल सकते हैं एंड फिर हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो हमने ऐसे ही किया है, फिर हम इनको डिवाइड कर देंगे और हमारा आंसर आ जाएगा। तो ये जो DI का क्वेश्चन था ऐसा ही था, इसके और भी बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, लेकिन आपसे इससे कोई कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा कि ये तो स्पेसिफिक नंबर ऑफ मैचेस है, मतलब और टोटल मैचेस निकालने के लिए कितने अवेलेबल थे, उसके लिए जो भी परसेंटेज होगा उससे डिवाइड करेंगे और मल्टीप्लाई 100, क्योंकि हमें 100% मैचेस तभी पता चलेंगे, ठीक है। प्रोबेबिलिटी का इसमें बोला कि जैसे 2 डेक है, मतलब हमें पता है कि जो कार्ड्स होते हैं वो 52 होते हैं एक डेक में, तो 2 डेक है और उनसे हमने सारे ब्लैक कार्ड्स को रिमूव कर दिया, तो मतलब कितने बच गए, रेड बच गए, क्योंकि 26 रेड होते हैं 26 ब्लैक होते हैं, तो दूसरी जो डेक होगी उसमें भी 26 रेड बच गए। अब एक एक कार्ड दोनों डेक से हमने निकाला है, तो क्या प्रोबेबिलिटी है कि वो कार्ड क्या होंगे, सिमिलर। तो हमने मान लिया कि जो कार्ड निकाले हैं, ठीक है, तो हम भाई दोनों डेक में से पहले तो हम डेक चूज़ कर रहे हैं, ठीक है। देन बात आते हैं कि भाई वो कार्ड सिमिलर होंगे, तो हमने तो पहले हम निकाल लेते हैं नॉन सिमिलर वाला, तो मतलब
25 में से नॉन सिमिलर कोई भी हो सकता है, इसमें 25 में से नॉन सिमिलर कोई भी हो सकता है 26 में से। एंड ये जो आएगा ना इसको 1 से लेस कर देंगे तो वहाँ से हमारा आंसर आ जाएगा 1/26। ठीक है। दूसरा तरीका ये भी है कि भाई 26 में से कोई भी सिमिलर हो सकता है और टोटल दोनों के जोड़ते तो 52 हो जाते हैं। तो ये मतलब ऐसे ये आप इतना याद रख लेना कि कार्ड्स के नंबर कितने होते हैं, देन कि हम है ना उनको कैसे निकालेंगे। तो हमें पता है कि 1 माइनस नन की जो हमें नहीं निकालना, क्योंकि फेवरेबल जो हमारा होता है पॉसिबल एंड नोट वाला वो हमारा 1 के इक्वल होता है। ठीक है। देन इसने बोला कि ये है रेशियो का है, वैसे ये है बैंकिंग में कमी आता है, एसएससी लेवल ज़्यादा है। जब प्रोपोर्शनल की बात आती है तो देखो हमें पता है 4 प्रोपोर्शन होते हैं, फर्स्ट, सेकेंड और डबल प्रोपोर्शन एंड थर्ड एंड फोर्थ। तो यहाँ पे हमें ना हमें फर्स्ट सेकंड दिया गया है, थर्ड भी दिया गया है और हमें ना फोर्थ प्रोपोर्शन निकालना है, वो है हमारा एक्स। तो ठीक है, 6 में 36 18, तो एक्स की वैल्यू तो आ गई यहाँ पे 15। ठीक है, एक्स की वैल्यू आ गई 15। देन हमें निकालना वाई। वाई एक मीन प्रोपोर्शन मतलब बीच का, मतलब जो ये दो प्रोपोर्शनल है इनका रूट है क्या, वाई। तो ये आ गया हमारा 5 मल्टीप्लाई 11/25 अपॉन में 100। 5 दूनी 0, 5 चौक 20, 5 दूनी 10, 5 10 पापा 25, मतलब 225 अपॉन में 4 का रूट मतलब 15/2, मतलब जो वाई आ गया वो आ गया हमारा 7.5। अब इसने बोला है कि वाई का एक्स पे परसेंटेज तो 7.5 है ये, और एक्स हमारा 15 था, मल्टीप्लाई में 100 करेंगे तो 50% हमारा आंसर आ जाएगा। देन इसने बोला कि एक वेसल है, ठीक है, ये इसमें मिल्क था और वाटर था और इसको ना 2 वेसल्स में खाली किया गया है, मिल्क एंड वाटर। और देन इसने बोला बी में ना जो वाटर है वो 33.33% है। ठीक है, मतलब कि जो रेशियो होगा, देखो एक बात बताओ, जिस रेशियो में इसमें मिल्क वाटर का मिक्सचर होगा उसी में इसमें होगा, क्योंकि वो तो बदलता नहीं है ना। चाहे आप ना एक जग से एक गिलास शिकंजी निकालोगे और जग वाले को टेस्ट और एक गिलास वाले को, दोनों का टेस्ट सेम होगा। तो मतलब अगर वाटर इतना है तो मतलब ये वाटर 1 है तो ये 2, क्योंकि टोटल है ना 3 है अपॉन में 1, वाटर 1 है ना 3 पे, तो ये रेशियो भी वही हो जाएगा। ठीक है, और इसने को हमने एक्स मान ली, इसको भी एक्स मान ली, इसको भी एक्स मान ली, इसको भी वाई मान ली, सॉरी ये अलग है ना क्योंकि 2 कंटेनर है। तो इसने हमें बोल दिया कि जो मिल्क है ना पहले ए का, वो मिल्क है वाई का उससे 64 लीटर ज़्यादा है, मतलब एक्स माइनस वाई कितना आ गया 32। ठीक है, अब इसने बोल दिया कि टोटल कितना हो जाएगा 3x और 3y, इनका डिफरेंस हमें बताना है। तो हमने कॉमन ले लिया, ये आ गया और हमें 3 की मल्टीप्लाई कर देनी है फिर किससे 32 से, तो 96 हमारा आंसर आ जाएगा, क्योंकि एक्स माइनस वाई की वैल्यू तो हमने निकाल ली थी ना। ये एक DI है। यहाँ पे देखो इसमें बस एक कन्फ्यूजन कर रखी है कि यहाँ पे है ना ये बोल रखा है कि 2 सेक्शन है, ओके मतलब जो मार्क्स के हैं और 150 मार्क्स का हर एक सेक्शन है। ठीक है, तो देखो यहाँ पे हमें क्या बोला गया, इसने बोला कि है ना जो 150 मार्क्स का एक सेक्शन है और 480 टोटल सेक्शन 1 में आए हैं 7 फ्रेंड्स के, तो ये सारी परसेंटेज तो हम किस पे निकाल देंगे 480 पे। ठीक है, जैसे ये हमारा 1/6 होता है तो 1/6 480 का 6 7 बेल 4 8 10 आ जाएगा। ये 12.5 मतलब 1/8 होता है, 1/12 होता है। ठीक है, ये 25 का 1/4 होता है, 1/8 होता है, मतलब ये आप निकाल लोगे। ठीक है, उसके बाद अगर आपसे सेक्शन 2 की कोई भी बात बोलेगा ना तो सेक्शन 2 हमारा 150 नंबर का टोटल है एक सेक्शन, तो उसके अकॉर्डिंग आपको मार्क्स निकालने के भाई 150 में से अक्षर कितने हैं, बिंदु कितने, नवीन के कितने, चेतन के कितने, कीर्ति, अनायन, पारुल। ठीक है, तो यहाँ पे हमें क्या दे रखा है, जैसे पहला क्वेश्चन है बिंदु को 75 मार्क्स मिलते हैं सेक्शन सेकंड में एंड नवीन को 125 मार्क्स मिलते हैं। तो सेक्शन फर्स्ट के कितने हैं भाई, सेक्शन फर्स्ट में बिंदु को मिले थे 12.5 तो 480 मतलब 60, एंड नवीन को मिले थे 8.33 मतलब वो आ गया 40। इन दोनों को जोड़ना है और रेशियो निकाल देना है। ठीक है, नेक्स्ट एक ये अच्छा क्वेश्चन है, देखो ये वही क्वेश्चन है, बस इसमें बोला कि बिंदु को 75 मार्क्स मिलते हैं सेक्शन सेकंड में, व्हाट इज दैट, ओके हाँ ये तो हो ही गया हमारा वैसे। ठीक है, इफ नवीन एंड चेतन स्कोर इक्वल मार्क्स, हाँ ये है अच्छा क्वेश्चन, इक्वल मार्क्स इन द एग्जाम एंड देयर स्कोर इन द रेशियो इज अन इंटीजर, कि जो उनका स्कोर का रेशियो वो इंटीजर हो, तो कौन सा रेशियो पॉसिबल हो सकता है दोनों के लिए, किसके लिए, नवीन एंड चंदन के लिए। तो जो नवीन है उसको मिलते हैं 40 मार्क्स और चंदन को मिलते हैं 48, किसमें, सेक्शन 1 में, तो मतलब डिफरेंस कितने का है, 8 का है। ठीक है, तो हम एक ऐसा नंबर ढूंढेंगे जो मतलब मल्टीपल में हो। ठीक है,
तो यहाँ पे डिफरेंस 6 का है तो नहीं हो सकता, यहाँ पे डिफरेंस 3 का है तो भी नहीं हो सकता, लेकिन यहाँ पे डिफरेंस 4 है, मतलब जो एक मल्टीपल में है, ठीक है, तो जिसके मल्टीपल में 8 आ सकता है, तो मतलब ये पॉसिबल रेशियो हमारा हो सकता है, ठीक है। अब ये क्वेश्चन है, द पॉपुलेशन ऑफ ए रेजिडेंशियल सोसाइटी इज डिवाइडेड इंटू 2 क्लब ए एंड बी सच दैट द एवरेज एज ऑफ द क्लब ए इज़ 3/5 टाइम देन दैट ऑफ बी। देखो ए है, बी है, इसकी जो एवरेज एज है उससे जो क्लब ए की है वो 3/5 टाइम्स है, मतलब 3 होगी, ठीक है, उसकी 5 है, तो मतलब ये हमने 3x मान लिया, 5x मान लिया, और पूरे की पूरी जो सोसाइटी है उसकी मतलब क्लब की 40 है, और जो मेंबर है ना ए में वो 5 टाइम्स है बी का। तो यहाँ पे हम एलिगेशन लगा दें, मतलब कि 40 माइनस 3x अपॉन में 5x माइनस 40 इज इक्वल टू कितना है हमारा रेशियो 5/1, ठीक है। सोल्व कर देंगे, यहाँ से हमारे पास किसकी x की वैल्यू आ जाएगी, जो है हमारे पास कितनी 5, ठीक है, सोल्व हो जाएगा। देन b की एवरेजेस हो जाएगी 60, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन ए सर्टेन टाइम ए बोट कवर 0.5 टाइम्स मोर डिस्टेंस एज कम्पेयर टू अपस्ट्रीम। देखो टाइम कांस्टेंट है, मतलब डाउन स्ट्रीम एंड अपस्ट्रीम की जो स्पीड होगी उसको हम टाइम से मल्टीप्लाई कर देंगे ना, तो हमारे पास क्या आ जाएगी डिस्टेंस कि मतलब ये जितनी डिस्टेंस कवर कर रहा है डाउन स्ट्रीम में उससे 0.5 मतलब 1.5 हो गया, ज़्यादा ये कर रहा है डाउन स्ट्रीम में। तो हमने मान लिया कि बोट की स्पीड x है, ठीक है, तो हम 1 मिनट, बोट की स्पीड हमने x मान लिया, स्ट्रीम की इसने हमें दे दी 3, तो मतलब डाउन स्ट्रीम होती है बोट प्लस स्ट्रीम और अप स्ट्रीम होती है बोट माइनस स्ट्रीम, ठीक है। तो ये इसकी इक्वेट कर देंगे, ठीक है, अपॉन में 15 अपॉन में 10, इसको सोल्व कर लेंगे, यहाँ से हमारे पास बोट की स्पीड आ गई। दैन इसने बोला 108 किलोमीटर को डाउन स्ट्रीम में, तो 108 अपॉन में भाई 15 ये है और 3 ये था, 18 से डिवाइड कर देंगे, 6 हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है। देन ये, हाँ ये डेक वाला तो हमने कर ही लिया, ठीक है, तो ये हम करते हैं। यहाँ पे हमें एक DI दी गई है एंड यहाँ पे जो मतलब पर्सन्स है उनकी एजेस का सम हमें 120 बताया गया, ठीक है। तो परसेंटेज तो है ही, उसके अकॉर्डिंग हमें क्या करना है, बस इनकी एज को निकालना है। तो 120 पे हम इसको कैलकुलेट करेंगे, तो इसकी 15, ठीक है, इसकी 18, इसकी 20, इसकी 24, इसकी 36 एंड इसकी 22 आ जाएगी। देन इसने एक क्वेश्चन पूछा है कि रेशियो क्या होगी, मतलब एज ऑफ रवि टू द एज ऑफ ऋषि जब मनोज का जन्म हुआ था। तो मनोज कितने साल का है, 20 साल का है, एंड ऋषि एंड रवि 36 और 24 का। तो ये पैदा हुआ होगा, मतलब ये उसकी उम्र 0, तो मतलब 20 साल पहले हम इनकी उम्र लेके जाएंगे, तो कितना आ जाएगा 16 एंड ये 4, तो हम बांट देंगे, तो 4 4 16 मतलब 4 1, ठीक है। वो तो मतलब 1 4 हो जाएगा क्योंकि पर्सन कौन सा है पहले उसकी अकॉर्डिंग, ठीक है। देन नेक्स्ट भी एक DI है, लेकिन ये कैसलेट DI है। तो सबसे पहले आपको क्या करना होगा, इस सारे डाटा को सोल्व करना होगा, एक टेबल बनानी होगी, क्योंकि कैसलेट भी 2 टाइप से होती है, एक वेन डायग्राम एंड एक टेबल बेस। तो ये टेबल बेस है, ठीक है। देन यहाँ पे हमें क्या बोला गया कि देखो 3 फैमिलीज़ हैं, वो 3 अलग अलग फ्लैट्स में रह रही हैं, और वहाँ पे एक वो मतलब टैंक है, ठीक है, वाटर टैंक, उसकी कैपेसिटी है 600 लीटर, ठीक है। हर फ्लैट में एक है, मतलब 3 टैंक हो गए 600 लीटर के। तो यहाँ पे जब हम सोल्व करते हैं तो देखो ये A है, B है एंड C है, ठीक है, इन्हीं के ऊपर बनाना है ना, क्योंकि 3 टैंक है और उसके ऊपर कंजप्शन है, ओके। एंड फैमिली मेंबर बोल रखा है कि A में 8 है, मेंबर की बात आती है उससे, जो दुगना है B में दुगना है, मतलब 4 है, 4 का दुगना ही होगा 8, एंड C से 1.6 टाइम्स है, तो मतलब ये 8 है ना, 1.6 टाइम्स, 16 मतलब 5 है, तो ये तो आगे मेंबर, ठीक है। एंड देन इसने बोला कि डेली वाटर कंजप्शन है ना A का, वो 60% है टैंक का, तो 600 का 60% मतलब 360 डेली कंजप्शन है ये। एंड C का बोल रहा है 33% कम है A से, तो ये आ गया 168 C का, ठीक है। और C का है ना पीछे 72% ज़्यादा है B से, तो 72% घटा देंगे, मतलब ये आ गया, सॉरी ये 240 आएगा, ये 168 आएगा, ठीक है, ये आ गया। अब पर जो कंजप्शन है वो हम कैसे निकालेंगे, पर फैमिली कंजप्शन। देखो डेली इतना कंजप्शन होता है, 8 फैमिली 8 मेंबर रहते हैं, तो 8 से डिवाइड कर देंगे, हमें हर मेंबर के अकॉर्डिंग कंजप्शन मिल जाएगा, तो ये आ गया 45, ठीक है। सॉरी ये जगह कम है, यहाँ पे 42 आएगा B में और यहाँ पे 48 आएगा। अब क्वेश्चन देख लेते हैं, उसके अकॉर्डिंग आपको समझ आ जाएगा कि मैं क्या कहना चाहती हूँ। यहाँ पे बोला कि पर डे वाटर कंजप्शन ऑफ फैमिली C डिक्रीज हो जाता है 16.67% से। तो देखो C का पर फैमिली आया था 48, कैसे आया था 48, 240 जो उसका डेली कंजप्शन था उससे उसके मेंबर से डिवाइड कर दिया था, तो 48 आया था। ये कहता है कि इतने से घट जाता है, मतलब 5/6 हो जाता है, क्योंकि इसकी परसेंटेज होती है 1/6, ठीक है, 6 7 6 48, मतलब
8 चौको 8 5 40, ठीक है। एंड तो कहता है कि कितनी बार फिल करना पड़ेगा टैंक को, ठीक है, अगर कंजप्शन 30 दिन तक करें। तो देखो 40 से घट जाता है, 40 से घटेगा मतलब पहले 240 कंज्यूम होता है, 40 घटा मतलब अब 200 कंज्यूम होगा, ठीक है, 200 लीटर कंज्यूम होगा, ठीक है, 200 लीटर कंज्यूम होगा। तो एक बात बताओ 30 दिन तक कितना पानी आ जाएगा डेली बेसिस पे, 3 दूनी 6 मतलब 6000 लीटर। लेकिन जो टैंक है उसकी कैपेसिटी कितनी है, 600, तो इससे डिवाइड करेंगे मतलब 10 आया। लेकिन यहाँ पे ये आंसर 10 नहीं होगा, ये हम गलती कर सकते हैं क्योंकि इसने बोला था कि वो पहले दिन तो फिल था, फर्स्ट डे वो 600 लीटर कैपेसिटी का तो वो भरा हुआ था, ठीक है। तो मतलब 10 - 1 तो 9 बार हमें उसको रिफ़िल करना पड़ेगा। इसने बोला है कि टैंक वाज फुल ऑन द डे 1, तो ठीक है रिफ़िल करना पड़ेगा हम उसे 9 बार, ठीक है। तो ये हमारा क्वेश्चन ऐसे था गया कि एक रबर का ब्लॉक है और वो क्यूबॉइड की शेप में है, मतलब जैसे ऐसे है, ठीक है, ये हमारा क्यूबॉइड है। और जो क्यूबॉइड होता है ना उसमें लेंथ, ब्रेथ एंड हाइट तीनों चीज़ें होती है। तो उसकी डायमेंशन हमें दी गई है कि लेंथ हमारी 15 है, ब्रेथ 24 एंड हाइट 18 है, ठीक है। देन इसने बोल दिया देखो अब ये तीनों चीज़ें हैं तो इससे हम क्या क्या निकाल सकते हैं। तो देखो इसमें बेस का यूज हुआ है, तो बेस क्या होता है, बेस हमारे एक रेक्टेंगल टाइप का होता है, मतलब लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेथ, ठीक है। तो बेस का एरिया आ जाएगा लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेथ, मतलब कि 15 और 24 की मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 360। एंड वॉल्यूम क्या होता है क्यूबॉइड का, वो होता है लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेथ मल्टीप्लाई हाइट, मतलब इन दोनों का तो 360 आया ही है एंड हाइट है 18। अब इसने बोला कि ऊपर से हमने जो ब्लॉक था मतलब डब्बा था क्यूबॉइड शेप का उसको हमने दबाया, जिससे क्या हुआ उसकी हाइट कम हो गई। तो न्यू हाइट कितनी आ गई, 50% से डिक्रीज़ होगी 18, तो 9 आ जाएगी, ठीक है। तो नया जो हमारा बेस का एरिया था ना वो हमने मान लिया, अब बेस का एरिया हमने मान लिया x, ठीक है। एंड जो वॉल्यूम था वो तो वही रहा, मतलब वॉल्यूम सेम था, ठीक है। लेकिन अगर हम कैलकुलेट करें तो वॉल्यूम आएगा क्या, वॉल्यूम हमारा आएगा x, तो हमारा बेस है एंड हाइट हमारे 9 थी तो 9x, लेकिन वॉल्यूम तो हमारा सेम है तो यहाँ पे तो 9x आया है और पहले वॉल्यूम हमारा ये था। तो हम इनको इक्वेट कर देते हैं कि 9x = 360 × 18, तो यहाँ से x की वैल्यू आ जाएगी 720। अब बोला कितना इंक्रीमेंट हुआ, तो 720 अब आया है, ठीक है। x मतलब जो बेस था और पहले बेस का एरिया था 360, तो कितने इनका इंक्रीमेंट हुआ 360 का, 720 से घटाएंगे और कितने पे 360 पे मल्टीप्लाई 100, तो मतलब 100% आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो इसमें आप ये ही चीज़ याद रखना कि जो वॉल्यूम होगा ना वो दोनों सिचुएशन में सेम रहेगा, प्रेस करने से पहले और प्रेस करने के बाद, ठीक है। नेक्स्ट है ए कंप्लीट कर सकता है काम को x + 8 दिन में, जबकि बी है देखो x + 8 में तो कर सकता है ए और बी कर सकता है x + 18 दिन में, और दोनों मिल जाए तो वो x दिन में। तो इस प्रकार के जब क्वेश्चन में आपसे ना यहाँ पे x वही दे रखा है तो इसका आंसर सीधा होता है दोनों का मल्टीप्लाई करके रूट कर दो, तो यहाँ से ये आएगा 144 और उसका रूट हो जाएगा 12, ठीक है। तो 12 आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 3 सक्सेसिव इंक्रीज हुआ 2x%, 3x%, 44%, उसको दो तरीक़ों से कर सकते। तो देखो ये 2500 स्टार्टिंग में था और पॉपुलेशन बाद में इतनी हो गई 3 इंक्रीज़ के बाद, तो दोनों का डिफरेंस निकालेंगे तो वो इंक्रीमेंट होगा। तो सीधा ही 2500 पे अगर हम 2x%, 3x% ये सारी वैल्यू निकाले वो अलग है। दूसरा तरीका क्या है भाई, 2500 था उस पर इंक्रीमेंट हो है तो एक पे बढ़ रहा है 2x%, ठीक है। फिर दूसरा है वो हमारा है 3x% और तीसरा है 44%, मतलब 144/100, और ये सारा हमारा बराबर आ जाएगा 5616 के। यहाँ से सोल्व करेंगे तो x की वैल्यू आ जाएगी 10, ठीक है। तो ये हमारा क्वेश्चन हुआ, ठीक है। क्वेश्चन में बोल रखा है कि 4 नंबर हैं A B C एंड D, ठीक है, और रेशियो दे रखा है हमें B एंड C + D का एवरेज। तो देखो ये 3 है तो एवरेज है, लेकिन टोटल करेंगे तो वो 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे 1 की, मतलब B और C एंड D का रेशियो है 3 और 2। फिर इसने हमें A एंड C का C + D का रेशियो दिया 1:2। तो हम इन दोनों को मर्ज भी कर सकते हैं क्योंकि C + D इधर भी है, C + D इधर भी है, सेम है। तो मतलब एक टाइप से कह सकते हैं A + C रेशियो C + D रेशियो B हमारे पास है 1, 2 एंड 3, ठीक है। आगे इसने हमें दिया कि तीन A B C और A B C D इनका रेशियो है 20 और 27। तो यहाँ से D का रेशियो तो हमारे 7 आ सकता है क्योंकि A B C का तो 20 है तो 4 रो का मतलब 27 है तो घटा देंगे, मतलब D का आ गया 7, ठीक है।
देन हमें क्या बोला भाई, देखो हमें डी का पता चल गया और हमें ना तीनों का भी पता है, ए बी सी का, ए बी सी का 20, ठीक है 20 साथ ही हो गया। अब बात आती है हमें क्या, हमें तो ये भी पता है कि बी और सी और डी, ठीक है बी का और ए और सी का ये भी पता है, इन तीनों को जोड़ेंगे तो भी क्या है ए बी सी, और ये भी क्या ए बी सी, ये तो 20 है लेकिन इन तीनों का सम तो आ रहा है 4, मतलब किससे मल्टीप्लाई 5 से, तो 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो बी की वैल्यू कितनी आ गई 15 और डी की कितनी 7, तो रेशियो आ गया 7/15, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए बीट करता है बी को 375 में, मतलब कि हरा देता है कि जैसे बी पहले जाता है लेकिन ए ने उसको क्रॉस कर दिया 375 मीटर से पीछे, ठीक है इस टाइप से। तो कहता है कि जब ए 1000 कवर करेगा, आप सोच रहे हो 1000 का, तो 1 किलोमीटर इज इक्वल टू 1000 मीटर, ठीक है। तो जब वो 1000 करेगा तो बी उस टाइम पे 1000 माइनस 375 कम करेगा, ठीक है, मतलब 625, तो यहाँ से रेशियो आ गया 40/25 का। ऐसे ही जब बी 1000 कवर करेगा तो सी 1000 में से 160 कम कवर करेगा, तो यहाँ से रेशियो आ गया 25 और 28। एक मिनट, ये क्या दब गया, हाँ ठीक है। तो अब हम तीनों को मर्ज कर सकते हैं कि ए बी और सी 40, 25 और 21, ठीक है। अब बात आती है ए सी को कितने से बीट करेगा, तो 40 माइनस 21 अपॉन में 40, और पूरी डिस्टेंस कितनी थी 1000, तो यहाँ से आ जाएगा हमारा आंसर 475, ठीक है। तो ये था कि जो वो मतलब बीट करे कि मतलब पीछे छोड़ दे उसको, ठीक है। अब है पी क्यू आर 3 मिक्सचर है मिल्क एंड वाटर के, जिसमें हमें मिल्क का जो है ना बता रखी है क्वांटिटी, ठीक है कॉन्सेंट्रेशन में। इक्वल क्वांटिटी ऑफ मिक्सचर पी एंड क्यू को मिक्स किया जाता है, मतलब पी और क्यू की इक्वल क्वांटिटी का मतलब दोनों की क्वांटिटी को जोड़ते हैं तो आता है 70, 46 और 24, तो मतलब 35, ठीक है एवरेज ले लिया। एंड आर की क्वांटिटी है 60, मिला देते हैं ना तो ये 52% हो जाता है, मतलब आर में जाके मिलता है तो यहाँ से हमारे पास रेशियो आता है 8 और 17 का, ठीक है। तो ये आया पी प्लस क्यू एंड आर 17 है, पी और क्यू तो मतलब इक्वल थे, मतलब 4 और 4, ठीक है। तो अब बोल रहा था कि भाई क्यू कितना है फाइनल में, तो 4 अपॉन में तीनों का सम कितना है 25, तो 4 अपॉन में 25 मल्टीप्लाई में 100, 25 चौका 100, मतलब 16% हमारा आंसर आ जाए, ठीक है। यहाँ पे यही लाइन थी कि पी और क्यू मिक्स होते हैं सर्टेन क्वांटिटी में, लेकिन किसमें इक्वल, ठीक है, मतलब इक्वल मतलब 50-50, तो एवरेज ले लिया हमने, ठीक है। यहाँ पे जैसे एक रूम होगा, उसकी जो वॉल्स हैं उसके ऊपर है कि एडजेसेंट वॉल का रेशियो, मतलब वॉल में क्या होता है लेंथ एंड ब्रेथ, मतलब एक टाइप से एक दीवार होती है वो हमारी रेक्टेंगल टाइप की होती है, तो 6x एंड 5x हो गया, और हाइट है वो हमारी 12 है, ये तो एक्चुअल है, ठीक है। और वॉल्यूम है मतलब LBH हमारा है 3240, तो यहाँ पे हम इन तीनों का मल्टीप्लाई पुट करेंगे ना, तो वहाँ से x की वैल्यू आ जाएगी 3, x की वैल्यू आ गई तो हमारे पास लेंथ क्या आ गई, ब्रेथ की आ गई। कोस्ट पूछ रहे टाइलिंग की, तो वो तो फ्लोर पे होंगी, फ्लोर भी क्या लेंथ मल्टीप्लाई ब्रीथ, तो जो लेंथ है जो ब्रीथ है उसकी मल्टीप्लाई 15 से कर देंगे, हमारा आंसर आ जाएगा 4050, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एवरेज एज ऑफ 3 टीनेजर इज 15 ईयर, 3 टीनेजर्स हैं उनकी जो एवरेज एज है वो 15, मतलब एवरेज है तो टोटल कितना है 15 थी 45, एक 14 है तो 2 का सम कितना हो गया 31। अब बोला कि मैक्सिमम कितना हो सकता है एल्डेस्ट का, अगर ना टीनेजर 13 से 19 साल के बीच में है, तो अगर एक को हम 13 ही मान ले तो कितना होगा 4 3 7 2 तो मतलब 27 घटा दे तो ये 19 साल का, ठीक है, तो सॉरी 18 साल का, क्योंकि 13 मतलब 27 करेंगे ना इस टाइप से, ठीक है। तो ये हमारा ये वाला था। नेक्स्ट है, एक सेट है उसमें ना 3 नेगेटिव और 4 पॉजिटिव नंबर बता दिए इसमें, ठीक है। तो एक बात बताओ, जैसे कि 3 नेगेटिव और 4 पॉजिटिव नंबर, प्रोडक्ट इफ़ द प्रोडक्ट और 2 रेंडमली सिलेक्टेड नंबर इज पॉजिटिव, दो भी कोई भी नंबर हम सिलेक्ट कर रहे हैं उनका प्रोडक्ट पॉजिटिव है, तो क्या प्रोबेबिलिटी है कि दोनों नंबर, देखो फेवरेबल केसेस क्या हो, मतलब टोटल फेवरेबल केसेस क्या हो सकते हैं, देखो दो, मतलब जब हम -1 माइनस की दूसरे माइनस से मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या बन जाता है पॉजिटिव, मतलब -3 में से कोई भी 2 साइन आ जाए, 2 नंबर आ जाएंगे तो वो पॉजिटिव होगा, ठीक है। दूसरा 4 पॉजिटिव है, कोई भी 2 पॉजिटिव की मल्टीप्लाई करो तो पॉजिटिव होना है, तो टोटल केसेस कितने बन जाएंगे 3 + 4 × 3 / 2 4,
3 6 9, ये तो आ गए टोटल फेवरेबल। और वैसे जो मतलब वो तो पॉसिबल हो गए ना 9। अब बात आती है फेवरेबल की, है ना, वो दोनों के दोनों पॉजिटिव होंगे, तो वो कितना हो सकता है, 4 में से वही 2 अपॉन में 9, मतलब 6/9 इज इक्वल टू 2/3। नेक्स्ट है, 2 ट्रेन ऑफ द सेम लेंथ, ट्रेन ए क्रॉसेस ए प्लेटफॉर्म। देखो ट्रेन ए और बी है ना, वो टाइम ले रही हैं 64 और 80। तो टाइम का ही तो रेसिप्रोकल हमारी क्या होती है, स्पीड, क्योंकि वैसे जब डिस्टेंस कांस्टेंट होती है जब हम टाइम का रेसिप्रोकल स्पीड लेते हैं, लेकिन यहाँ पे तो उनकी जो लेंथ है वो भी तो कांस्टेंट है, वो भी तो सेम है। ठीक है, तो 80 और 64 काट देंगे तो 5/4 का रेशियो आ गया। देन इस अब जो ट्रेन है वो पोल को क्रॉस करेगी तो खुद की लेंथ के बराबर ही कवर करेगी, तो टाइम कितना ले रही है, 45 सेकेंड। ठीक है, तो मतलब जो स्पीड जब आप उसकी लेंथ निकालेंगे तो कैसे आ जाएगी, देखो 45 मल्टीप्लाई में जो देखो टाइम है, ठीक है, 45 सेकेंड, और 5 क्या स्पीड। ठीक है, ये तो आ गई उसकी डिस्टेंस एक की, तो दोनों की लेंथ के लिए 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। और हमसे पूछा क्या है, इसने हमसे पूछा है कि वो ना दोनों एक दूसरे को क्रॉस करने में कितना, तो दोनों की लेंथ का सम होगा, मतलब डिस्टेंस का सम, और दोनों की स्पीड का सम को कितना है, 9। तो 1 मिनट के लिए हम कर देंगे 2 मल्टीप्लाई 45 मल्टीप्लाई 5 अपॉन में दोनों की स्पीड का सम 9, 50 सेकेंड आ। अब सोच रहे तो 2 ट्रेन है, ठीक है, 45 टाइम लेती है और 5 उसकी स्पीड, तो टाइम मल्टीप्लाई स्पीड क्या होती है, लेंथ, डिस्टेंस ही तो होती है। ठीक है, तो ये हमने यहाँ पे किया है। ओके, इसमें क्या है कि है ना 3 वेन डायग्राम कॉन्सेप्ट्स यूज़ हुआ है, और ये बोला गया है कि फार्मिंग के 3 मेथड्स हैं। ठीक है, क्या क्या मतलब फार्मिंग के, फार्मिंग, कैटल रियरिंग एंड कारपेंट्री, और है ना पॉपुलेशन बताई 1740 टोटल, और उसका सिर्फ 1/3 लोग काम करते हैं, मतलब 1740 का 1/3 मतलब 3 5 15 3 8 580 लोग ही काम करते हैं। ठीक है, फिर इसने बोला है कि हमें तो वो बताना है कि जो तीनों मेथड से काम कर रहे हैं, ठीक है, तीनों कामों में लगे हुए हैं। तो यहाँ पे इसने है ना हमें ये बताया टोटल पॉपुलेशन जो फार्मिंग में लगी हुई है, कैटल रियरिंग में लगी हुई है, कारपेंट्री में लगी हुई है, फिर 170 जो फार्मिंग एंड कैटल रियरिंग, तो इसमें है ना थोड़े बहुत लोग वो भी हैं जो कारपेंट्री में, क्योंकि इसने ना ओनली वर्ड यूज़ नहीं किया है, क्योंकि जब हम वेन डायग्राम बनाते हैं तो ये होता है जैसे फार्मिंग एंड कैटल रियरिंग, तो ये वाला पोर्शन कॉमन रहता है। ठीक है, ऐसे ही इसने सबका बताया है, तो एक फॉर्मूला होता है आप उसका यूज़ कर सकते हो इसको निकालने के लिए, जब आपको ऐसी सिचुएशन दी हो क्या कि हमने मान लिया कि तीनों को ए बी सी से मान रहे, ए यूनियन बी यूनियन सी का मतलब होता है टोटल, फिर ये नंबर ऑफ़ ए नंबर ऑफ़ बी लाइक करते हैं जो नंबर ऑफ़ सी। ठीक है, इसमें हम घटाएंगे जो ए और बी दोनों लाइक करते हैं, जो बी और सी दोनों लाइक करते हैं, जो सी और ए दोनों लाइक करते हैं, और इसमें हम जोड़ देंगे जो तीनों को लाइक करते हैं, ए बी सी। ठीक है, क्योंकि ना ये तीनों में ही आ जाता है, तो यहाँ से भी हम यही करेंगे कि 580 टोटल था इज इक्वल टू में करेंगे क्या, 350 प्लस 380 प्लस 360, और 360 है ये, इसमें 170 200 एंड 190 घटा देंगे, और ये हम जोड़ देंगे क्या, तीनों वाला, तो तीनों वाले की वैल्यू क्या आ जाएगी, इन सब को हम इधर ले जाएंगे तो वहाँ से 50 हमारा आंसर आएगा। आप इसको ट्राई कर सकते हो, स्पेस कम है बट फॉर्मूला यही होगा कि जो ये तीनों हैं इनका सम और इन तीनों को लेस करेंगे, फिर जो टोटल लोग है उसमें से घटाएंगे ना, तो हमारे पास कौन से लोग आ जाएंगे, जो तीनों को लाइक करते हैं। ठीक है, इस क्वेश्चन में हमें क्या कॉन्सेप्ट दिया गया है, जैसे ये एक पजल है, इसमें 7 लोग बैठे हैं और ना वो सेंटर की तरफ फेस कर रहे हैं, तो यहाँ पे हमारी मेन कॉन्सेप्ट है क्लॉकवाइज एंड एंटी क्लॉकवाइज की। क्लॉकवाइज मतलब घड़ी की तरफ की, जैसे हमारी घड़ी ऐसे मूव करते हैं ना वैसे। तो इसने बोला कि एच और आर के बीच में कितने लोग हैं, जब है ना क्लॉकवाइज काउंट करें हम आर से। ठीक है ना, तो आर से जब हम ऐसे क्लॉकवाइज काउंट करेंगे तो 1 2 3 4, तो एच और आर के बीच में कितने होंगे, 4। ठीक है, अगर वो एंटी क्लॉकवाइज कह देता मतलब घड़ी के विपरीत, तो हम ऐसे बताते। ठीक है, तब 1 होता, अभी कितने हैं, 4, तो घड़ी हमारी जैसे मूव करती है वो क्लॉकवाइज होगा जब सेंटर की तरफ फेस कर रहे हो, उस सिचुएशन की बात है ये। अपोजिट होगा तो ये सिचुएशन भी अपोजिट हो जाएगी, क्लॉकवाइज मीन्स एंटी क्लॉकवाइज काउंट करना जब बाहर देख रहा हो, और एंटी क्लॉकवाइज मतलब क्लॉकवाइज काउंट करना। ठीक है, एक नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें क्या दे रखा है कि ये हमें एक मैथ्स का क्वेश्चन दिया हुआ है कि 2 गर्ल्स हैं, ठीक है, एंड 5 बॉयज़ हैं, वो ना एक रो में बैठे हैं। ठीक है, और ये बोला गया है कि है ना गर्ल्स एक साथ ना बैठे, इसकी क्या पॉसिबिलिटी है,
मतलब प्रोबेबल केसेस बताने। तो एक बात याद रखना, इस टाइप के क्वेश्चंस को सोल्व करते टाइम आपको क्या याद रखना है कि हम मान ले, देखो टोटल वेज कितने होंगे भाई, बच्चे कितने हैं 5 लड़के 2 लड़के, मतलब 7 फैक्टोरियल वेज। और हम मान लेते हैं कि दोनों साथ बैठेंगी गर्ल्स, तो कितने हो गए, दोनों गर्ल्स को तो हम 1 यूनिट मान लेंगे और 5 बॉयज और मतलब 6 फैक्टोरियल वेज आ गए। लेकिन दोनों गर्ल्स भी तो भाई, कोई भी गर्ल्स आगे पीछे हो सकते हैं, मतलब उसके भी तो बैठने के 2 तरीके हो गए। ठीक है, तो ये केस आ गए टुगेदर के। तो टोटल में से टुगेदर केसेस घटा देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। तो 7 फैक्टोरियल में से 6 फैक्टोरियल मल्टीप्लाई 2 हम घटा देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 3600। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे। अच्छा कॉन्सेप्ट है कि यहाँ पे ना सेल्स टैक्स वाला कॉन्सेप्ट दिया गया है कि 616 में हमने एक आर्टिकल को बेचा जिसमें सेल्स टैक्स इंक्लूड था। ठीक है, तो देखो एक बात बताओ, प्रॉफिट आप काउंट करते हो जब टैक्स पे करने से पहले, तो 616 ही हमारा ना सेलिंग प्राइस प्लस टैक्स है, तो मतलब टैक्स की रेट तो 10% है। तो 110 हमें तो सिर्फ एसपी चाहिए, मतलब सेलिंग प्राइस चाहिए, मल्टीप्लाई 100, तो 0 से 0 कैंसिल, 11 5 55 11 सिंह 66 0 560 हमारा क्या आ गया, एसपी आ गया। नो, जो हमारा एक्चुअल एसपी था वो। अब इसने बोला कि इसने ना 12% प्रॉफिट कमाया था, तो मतलब ये 112 की वैल्यू है, हमें तो सीपी निकालना है, मल्टीप्लाई 100। ठीक है, तो ये आ जाएगा हमारा 2 मतलब 500 हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे ये सेल्स टैक्स वाला कॉन्सेप्ट था। ओके, ठीक है, में हमें क्या दिया गया है, इस क्वेश्चन में हमें दिया गया है कि 3 आर्टिकल्स हैं और उनको ना 400 रुपये पे एक के हिसाब से ख़रीदा है। मतलब जैसे 3 आर्टिकल ख़रीदे हैं, 400 रुपये का एक है, मतलब इनका सीपी कितना है 400 400 है। तो टोटल की बात करें तो 4 3 मतलब 1200 है। ठीक है, इसने बोला कि एक आर्टिकल को तो हमने 10% के लॉस पे बेचा, मतलब कितने का बेचा 360 का, क्योंकि 40 का लॉस हो गया था ना। एंड कहता है कि इन 2 को कितने % प्रॉफिट पे बेचे कि ओवरऑल सो एज टू गेन 20% ऑन द होल ट्रांजेक्शन, मतलब इसके ऊपर पूरे पर 20% का फ़ायदा हो, मतलब 240 का फ़ायदा हो। तो कितना एसपी हो गया टोटल 1440। 1440 में से 360 घटाएंगे तो यहाँ पे कितना एसपी बच जाएगा हमारा, तो 14 में 6 गए तो 8 एंड 13 में से 6 मतलब 3 गए तो 10, मतलब 1080। 1080 को हम 2 पार्ट में बांटेंगे क्योंकि इन दो आर्टिकल्स हो रहे थे, मतलब 540 540। देन इसने बोला कि प्रॉफिट के बारे में बताना है, तो 400 से 540 पे कितना प्रॉफिट हो रहा है 140 का, कितने पे 400 पे, और मल्टीप्लाई 100 के तो 2 जीरो कट गई, तो 4 दूनी 4 थी 12 4 5 20, मतलब 35% यहाँ पे हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो ये क्वेश्चन था, अच्छा है। नेक्स्ट ये क्वेश्चन हमें इंस्टॉलमेंट बेस दिया गया और किस पर, सिंपल इंटरेस्ट पर। ठीक है, तो सिंपल इंटरेस्ट पर जब इंस्टॉलमेंट वगैरह की बात आती है ना, तो इसके लिए आप एक ट्रिक याद रख सकते हो। जैसे यहाँ पे जितने ईयर के लिए बोला गया है ना, उतने टाइम तक 100 लिख दो। जैसे यहाँ पे 5 टाइम्स तक बोला गया तो 5 टाइम्स तक 100 लिखना है आपको। ठीक है, 100 100 एंड 100। ओके, देन इसने हमें रेट बोली है 8%, तो 8% की रेट से इंटरेस्ट कितना होगा, कितना 8। ठीक है, तो कितने बच गए 4। ठीक है, 8 चौक 32 हो जाएंगे, मतलब 4 सालों के लिए तो 132 हो गया जोड़ेंगे तो। अब ये भी 8, लेकिन कितने 3 साल, 8 दिए 24, तो मतलब 124। फिर 8 ही होगा, 8 दूनी 16, 2 बच गए ना साल, तो 116, और ये 1 साल मतलब 108। ठीक है, तो यहाँ पे जोड़ेंगे तो कितना आ रहा है, ये हमारा आ रहा है 580। लेकिन ये 580 यूनिट्स, ये तो हमारे कितने की वैल्यू है 8000 की, तो 1 यूनिट कितने की वैल्यू आ जाएगी 8000 अपॉन में 580। ठीक है, मल्टीप्लाई में हमें तो 100 की चाहिए, तो कितना आ जाएगी इंस्टॉलमेंट 1379.31। ठीक है, ये हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आता है, एवरेज ऑफ 9 नंबर इज़ 23। कहता है कि 9 नंबर्स का एवरेज 23 है, इनमें से पहले 2 नंबर का एवरेज 25 है, अगले 3 नंबर का एवरेज 17 है, और बोल रहा है बचे हुए जो नंबर है उनमें ना 3 जो ये नंबर, इनका जो एवरेज है वो 2 ज़्यादा है जो 9th नंबर उससे, और हमें 9th नंबर ही बताना, तो ये कितना होगा 50, 17 14 51, और अगर हम इसकी मल्टीप्लाई करते हैं तो ये हो जाता है हमारा 207। तो इसमें से जब हम ये 51 और 50 घटाते हैं, मतलब 207 में से 101 घटाते हैं तो कितना बचता है 106। ये 106 कौन से नंबर है, 6 7 8 एंड 9th। ठीक है, तो हमने क्या मान लिया,
हमने मान लिया कि है ना जो 6th नंबर है वो हम 6, 7, 8 नंबर है वो हमारे x है, एंड जो 9th नंबर है वो हमारा y है। इन दोनों का सम तो हमारा 106 है, और जो ये हमारा नंबर है जो 6, 7, 8 इनका जो एवरेज है, मतलब 3 नंबर 3 से डिवाइड करेंगे वो कितना ज़्यादा है, 9th नंबर से 2 ज़्यादा है। ठीक है, तो इनका डिफरेंस y है। सब्ट्रैक्ट करेंगे तो y से y कैंसिल, इनको जोड़ेंगे तो हमारे पास कितना आएगा, ये आ जाएगा 4x/3 इज इक्वल टू में 108। ठीक है, तो यहाँ से सोल्व करने पर x की वैल्यू आती है 81, एंड 81 को इससे घटाते हैं तो y की वैल्यू आ जाती है 25। इसने यही तो पूछा था कि 9th नंबर क्या है, तो 9th नंबर हो जाएगा हमारा 25। ठीक है, नेक्स्ट ये DI अच्छी है, इसमें क्या बोल रखा है, मैं सिर्फ आपको निकालने का तरीका बताऊंगी, वो आपको ही निकालना है। और देखो इसने बोल रखा है कि टी, कॉफ़ी एंड बिवरेजेस एक्सपोर्ट किए जाते हैं। यहाँ पे 2017 में जो टी एक्सपोर्ट की गई, कॉफ़ी एक्सपोर्ट की गई एंड बिवरेजेस वो हमें बता रखा है, और जो ये परसेंटेज दिखा रखे हैं ना, ये एक्सपोर्ट हैं प्रीवियस ईयर के कंपैरिजन में। ठीक है, किसके कंपैरिजन में, प्रीवियस ईयर के कंपैरिजन में। जैसे इसने हम टी का समझ लेते हैं, टी का 2017 में हमारे पास 2000 है, तो 2018 में ना इस 2000 का 120% कितना हो जाएगा, 2000 × 120। ठीक है, तो 0 से 0, 12 दूनी 24, 00। देन 2019 में इसका जो 2018 में जो एक्सपोर्ट हुआ है ना उसका डाटा आएगा, तो 2400 × 110/100। ठीक है, तो 2 0 से 2 0, 0, 11 चौक 44, 4, और 11 दूनी 22, और 4 26। ये फिर 2020 में जो टी का एक्सपोर्ट है वो हमारा 2640 पे निकलेगा, 140%। ठीक है, तो इससे हमें सारा डाटा मिल जाएगा। ऐसे ही कॉफ़ी का निकालना है भाई, 2017 का दे रखा है, फिर 2017 से 18 का आ जाएगा, 18 पे से 2019 का, और 2019 से 2020 का, मतलब जो भी कॉफ़ी का रहेगा। ठीक है, मतलब कॉफ़ी का। ठीक है, तो यहाँ से हम ऐसे निकाल सकते हैं। ठीक है, तो ऐसे हमें करना है ये। ठीक है, तो मतलब हम आसानी से इनको निकाल पाएंगे कि 2018 में, 2019 में, 2020 में, क्योंकि इसने हमें टी का अलग अलग बताया है। ठीक है, कितना वो रहा है टी एंड कॉफ़ी। वैसे ना ये ऐसे आप समझ सकते हो कि जैसे जो टी, ये मैंने ऐसे ही परसेंटेज, लेकिन आप समझ गए होगे कि हमें कैसे, क्योंकि टी का ना देखो 2018 में ये % था, 2019 में ये था, 20 में ये था, तो 2017 में 2000 पे तो 120% निकलेगा। ठीक है, 120%, 12 दूनी 24, 1 2, फिर है ना 2019 में ये 90% है टी का। ठीक है, मैंने तो वो ऐसे ही ये ले दिए थे, बट नहीं ये है रेट। ठीक है, 0, 9 चौक 36, 80 3, 9 दूनी 18, और 3 21। ठीक है, अब 2160 पे 130% निकलेगा, तो ये तीनों कॉफ़ी टी के आ जाएंगे। ऐसे कॉफ़ी के 110%, 180 है और 80 है, फिर बीवरेजेस का 140, 110 है, 70। तो मतलब अलग अलग ईयर की वैल्यूज़ है ना हमारे पास आ जाएंगी इनकी। ठीक है, तो हम ऐसे इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ये डिसऑनेस्ट जो शॉपकीपर की कॉन्सेप्ट है उसके ऊपर दिया गया है। हमें क्या दिया गया है कि देखो यहाँ पे जब भी आपको ऐसा कोई क्वेश्चन मिलता है डिसऑनेस्ट वाला, तो हमें मान लेना चाहिए कि हमने एक्चुअल में कितना वेट दिया है, उसके कंपेयर में हमें प्रॉफिट परसेंटेज निकालना चाहिए। भाई 1000 ग्राम तो एक्चुअल था, लेकिन हमने मान लिया कि x ग्राम हमने उसे दिया है, तो x ग्राम के कंपैरिजन में प्रॉफिट परसेंट निकलेगा, और वो कितना प्रॉफिट परसेंट है हमारा 15। ठीक है, तो यहाँ से सोल्व करते हैं तो क्या आता है, यहाँ से सोल्व करने पर आता है हमारा 2000 - 20x इज इक्वल टू में 3x, मतलब 23x इज इक्वल टू में 20,000 आ जाता है हमारा। ठीक है, 20,000 है, और x की वैल्यू अगर अप्रोक्स में पूछे तो 869 हमारे पास, मतलब 869 पॉइंट समथिंग आती है, तो मतलब 870 हम उसको लिख सकते हैं। ठीक है, 69 है तो मतलब बिल्कुल पॉइंट में, क्योंकि इसने वैसे भी अप्रोक्स ही बोला है, क्योंकि एग्जैक्ट में वो कटेगा नहीं। देन यहाँ पे है 60 पेज की बुक है, n लाइन्स है पर पेज, तो मतलब टोटल लाइन्स हो गई 60n। फिर कहता है अगर जो नंबर ऑफ लाइन है उनको 3 से घटा दिया जाए, मतलब n में से 3 जो भी लाइन्स है वो घट गई, और जो पेजेस है उसको 10 से बढ़ा दे, मतलब 70। तो इधर जितनी लाइन्स थी और इधर जितनी लाइन थी वो हमारी बराबर होंगी, तो यहाँ से हम उसको सोल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो ये था।